Good morning, students, and welcome to English Education. I hope you all are doing well. We are meeting after such a long time. In our previous class, we had done about the letters. ठीक है, types of letter देखा था और उसके बाद we have dealt about the format of a letter, how many types of letter in a formal and in informal. Informal is we don't go through that very deeply just because I told you the formal letters. They are much and more important for you all. अब हम लोग जो एक एक करके जितने टाइप्स ऑफ लेटर हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल द लेटर टू द एडिटर, टू प्रिंसिपल, कंप्लेनिंग लेटर, देन ऑर्डरिंग लेटर, प्लेसमेंट, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था. अब एक एक करके विल डील एवरीथिंग विथ अ फॉर्मेट, विथ एग्जाम्पल्स, एंड देन आई गिव यू सम क्वेश्चंस टू राइट इट डाउन फॉर योर होमवर्क. नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ letter to principal. This is very common to you. ठीक है, प्रिंसिपल का लेटर बहुत कॉमन है बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू राइट इट डाउन टू योर प्रिंसिपल. ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो देखते हैं. लेटर का फॉर्मेट बहुत सिंपल है. हाउ यू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल. इसमें वी नेवर राइट द नेम. We always write the designation of that authority. नाम नहीं जानते उसका हम लोग डेजिग्नेशन डायरेक्ट लिखते हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल. मेनी ऑफ यू राइट टू द प्रिंसिपल. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस. आप लोग ऐसे नहीं करेंगे. वी राइट इट डाउन जस्ट लाइक यहां पे सिर्फ द प्रिंसिपल एंड देन वी राइट योर स्कूल नेम. व्हाट इज आवर स्कूल नेम? वट एवर you'll write it there. Then the place. You belong to Hazaribagh, Ranchi, whatever. You'll write it there. उसके बाद leave one line, a proper gap. ठीक है, इसको मेंटेन करना है, उसको थोड़ा छोड़ देना है. उसके बाद आप वहां पे डेट लिखते हैं. डेट शुड बी रिटन एज. कीप इन माइंड, डेट को हमेशा आप लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे टुडे 1, वी राइट 2, देन 7, 9, 2020 like this. No. How we write the date? We write it 2 July 20 like this. This is the proper way of writing the date. डेट लिख दिया. उसके बाद फिर हम लोग एक गैप छोड़ते हैं, 1 लाइन गैप छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. What is the main motive of writing the letter? लेटर लिखने का मेन मोटिव आपका क्या है उसको आप यहां डील करते हैं. कीप इन माइंड, सब्जेक्ट इज नेवर डिस्क्रिप्टिव. इट शुड ऑलवेज एकदम टू द पॉइंट, जितना शॉर्ट हो सके, जितने में आपकी चीज क्लियर आ जाए वो लिखना है. ठीक है, इट इज नेवर डिस्क्रिप्टिव. कीप इन माइंड ऑलवेज. कोई भी फॉर्मल लेटर हो, कभी भी सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, छोटा सा होता है. आप यहां पे लिखेंगे, जैसा भी हम लोग मान लो रस ड्राइविंग के बारे में बात कर रहे हैं, टू द एडिटर लिख रहे हैं, रस ड्राइविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अबाउट रस ड्राइविंग, तो वो एकदम छोटा सा होना चाहिए. अभी हम लोग जब क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आई गिव यू द एग्जांपल्स, उसका आंसर्स भी हम बता देंगे, आप उसको डील कर लेना. देन वी राइट इट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये लिखते हो ना, उसको हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं. वी राइट इट ओवर हियर. यहां पे लिखते हैं हम लोग रिस्पेक्टेड मैम या सर. उसके बाद जस्ट लीव 1 लाइन एंड फ्रॉम हियर, 1 लाइन छोड़ने के बाद ठीक इसके नीचे से हम लोग लिखना शुरू करते हैं लेटर. अब लेटर जब आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो आप पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि हु यू आर. ठीक है, आप कौन है आप वो बताएंगे पहले. जैसे आई एम योर नेम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, वो लिखेंगे. और उसके बाद जो रिक्वेस्ट है आपका, जो आपने यहां सब्जेक्ट में दिया है, उसको आप लिखेंगे. ठीक है, वो लिखने के बाद यू डील उसको डील करो, पर उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं, उसको डील कीजिए, शॉर्ट होना चाहिए. उसको डील करने के बाद जस्ट व्हेन यू, मान लो आपका यहां लेटर एंड होता है, तो इसको यहां फुल स्टॉप दीजिए, 1 लाइन छोड़िए और फिर यहां से लिखिए. दिस इज कंपल्सरी. ये लाइन कंपल्सरी है जस्ट बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट ऑथोरिटी ऑफ योर स्कूल और आप उससे कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो आप जब भी उनसे कोई बात करेंगे तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल.
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, you'll write it here, ठीक है। I will always be obliged for your this act of kindness. ये कंपल्सरी है आपका, इसको आप जब कभी भी लेटर टू द प्रिंसिपल लिखें तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। लीव वन लाइन थैंकिंग यू, और फिर लीविंग वन लाइन योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, और उसके बाद अपना नाम। ये हुआ आपका प्रॉपर फॉर्मेट। जस्ट कीप इन माइंड जो भी कुछ लिखा है इसमें से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज मिस, फॉर्मेट इज रॉन्ग, योर नंबर गॉन। नेक्स्ट थिंग, इस फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो, फ्रॉम हियर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द लेटर, जब आप लेटर लिखना शुरू करते हैं तो यहां से जब लिखते हैं द प्रिंसिपल, उसके बाद यहां तक टिल द एंड ऑफ द लाइन, जब तक ये लेटर खत्म नहीं हो जाता आपका ये पूरा चीज एक लाइन में होता है। बहुत लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम थोड़ा खिसक के, और यहाँ प्लेस का नाम है तो वो यहां आ जाता है। जब ये गैप हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन में होना चाहिए। देखो जिस तरह से दिया हुआ है, सिमिलरली जस्ट इसी तरह से, यहां तक कि जब आप ये सैल्यूटेशन के बाद यहां लिखना शुरू करते हैं, आफ्टर लीविंग वन लाइन यू विल राइट इट फ्रॉम हियर ओनली। जिसको लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ थी, जस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू राइट, जस्ट प्लेस अ लिटिल, एक लाइट लाइन खींच लो पेंसिल से, ताकि वो आपका एक लाइन में लिखना शुरू हो। मोस्ट प्रोबेबली व्हेन यू हैव कॉपी, उससे मार्जिन दी हुई रहती है, तो जस्ट उसी का गैप लेकर के लिखिए। बट नेवर ट्राई टू डू कि ये यहां है प्रिंसिपल तो स्कूल का नाम यहां से लिखेंगे और जो शहर है वो यहां से लिखेंगे, एक सीढ़ी टाइप का बना दिए। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग लेटर, ठीक है। ये हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस। एक को मैं डील करूंगी यहीं पे, और ये दोनों आई एम जस्ट डीलिंग इट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द होल आंसर, and what it's your duty to continue and complete these 2 questions as a homework. The questions are, if you can not see it properly, just listen to it. Write a letter to your principal asking for forgiveness for losing the batch, prefect batch. आपके स्कूल में कैप्टन प्रीफेक्ट होते हैं, तो if it is not there, never mind. इफ यू आर अ कैप्टन, आपने स्कूल का कैप्टन प्रीफेक्ट का बैच जो है वो खो दिया है, ठीक है। उसके लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे और उससे माफी मांगेंगे, व्हाट यू हैव डन, ठीक है। अब ये लिखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप हियर टू द प्रिंसिपल, हियर द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम जैक एंड जिल स्कूल, और यहाँ पे हजारीबाग, ठीक है। ये लिख दिए, एक लाइन छोड़ करके आप डेट देंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर लूजिंग द प्रीफेक्ट बैच। आपका मेन मुद्दा क्या है, उससे आप गलती के लिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि आपने अपने प्रीफेक्ट बैच खो दिया है। जस्ट इफ इट इज, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो आप जो हिंट क्वेश्चन है उससे भी आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर लूजिंग द प्रीफेक्ट बैच, ठीक है। ये लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सब्जेक्ट लिखा, फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। यहां पे लिख देंगे रिस्पेक्टेड मैम, यहीं से। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे, कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। दैट आई एम दिस एंड दैट, अपना नाम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 9th जो भी है, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी फॉर लूजिंग माई प्रीफेक्ट बैच। इस तरीके से आप शुरू करेंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके, जैसे यहां आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम ये है, मैं 9th या 10th में पढ़ता हूं, मैं आपसे माफी मांग, मैं ये लेटर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे माफी चाहिए, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई प्रीफेक्ट बैच, उसको मैंने खो दिया है। फिर फुल स्टॉप देके लीव वन पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उसमें भी लिखिए आपने ऐसा खोया क्यों, किस वजह से खोया, कहां खो गया, ये आप लिखिएगा। और उसके बाद एट द एंड आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये लिखने के बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली या ओबीडियंटली, अपना नाम।
Is it clear? I hope it is. Now the second question. This one you have to do by your own self. I'll just explain the question. Write a letter to your principal requesting her to upgrade the science laboratory. आपके स्कूल में जो साइंस लैब है उसको अपग्रेड करने के लिए, मीन्स बहुत सारी चीजें जो है वहां पे भी नहीं मौजूद है, तो आप उसको अपग्रेड करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखें. इट इज अ रिक्वेस्टिंग लेटर. कीप इन माइंड व्हेन एवर यू राइट अ फॉर्मल लेटर, और वो आप किसी भी हाईएस्ट अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तो कीप इन माइंड नेवर ट्राई टू बी हार्श, ऑलवेज बी सॉफ्ट स्पोकिंग, रिक्वेस्टिंग. अपने आप को रिक्वेस्टिंग मोड में रख करके लिखना होगा. ठीक है. दीज 2 क्वेश्चंस यू विल कंप्लीट in your homework. As a homework, you'll complete these 2. Now, in our next class, we'll do the next type of letter, that is the letter to editor, the most important one. Till here, if you have any problem, better you can talk to me about making the groups in WhatsApp. Give me one of your numbers so that I can contact. Okay? Till then, take care. Goodbye.